हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। तो बच्चों, ये जो हमारी सीटीक्यू की सीरीज चल रही है उसका ये लेक्चर नंबर 9 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो लास्ट की जो क्लास थी लेक्चर नंबर 8 जो कि आपने कल देखी प्रीमियर में, उसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने क्या स्टार्ट किया था, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो बेसिक्स थे वो हमने कल सीख लिए थे। ओके, कल मैंने आपको बेसिक्स सिखाए थे कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ओ या एक्स इज इक्वल टू बी। बी को हम ओ लिख सकते हैं क्योंकि बी क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक्स इज इक्वल टू 0 में हमने कंक्लूजन निकाला था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। इसका मतलब उसका 100% सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही। अभी उसमें दो केस आते हैं, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा, डेट इज जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं फिर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ही सॉल्यूशंस होंगे जो कि अनगिनत होंगे और उनको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, हमने देखा था जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो यहां पे ए दिख रहा है उसका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगा तो हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो मैं आपको बोलूं ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आप क्या बोलोगे बेटा, इसका जो रैंक होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगा। और मैं अगर आपको बोलूं कि ये आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। ओके, उस केस में हम बोलेंगे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक होगा वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगा। इसका ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, अगर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में अगर इसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो हमारे पास एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, डेट इज ट्रिवियल और जीरो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, वैसे आंसर मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया है, फिर भी समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिए आज का पहला क्वेश्चन, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू 0। ओके, ओ नॉट 0, ओ, वेयर x इज अ कॉलम ऑफ अननोन। x क्या है, अननोन मैट्रिक्स है। ओके, अननोन मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सारे सारे अननोन्स भरे पड़े रहते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। एंड a इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग कोएफिशिएंट हैज, ओके, एंड A इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग कोएफिशिएंट्स। ओके, कंटेनिंग कोएफिशिएंट्स, A क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये भी हमें पता है। हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हेन A इज, ओके। इस क्वेश्चन में सिंपली बच्चों ऐसा पूछा गया है कि हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जैसे ही आपको राइट हैंड साइड में जीरो दिखे, ओ दिखे, ओ, ओके, नल मैट्रिक्स ओ दिख जाए तो समझ लेना ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या बोल रहा है भाई, इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस केस में मैट्रिक्स एक क्या होगा, सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा, सिमेट्रिक होगा या हेर्मिशियन होगा, ये इसने पूछा है। ओके, तो चलो आई थिंक आप लोगों को आंसर तो माइंड में आ गया होगा। तो यहां पे सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। होमो, इसने बोला है कि अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का केस आएगा बच्चों। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का केस आएगा। और हमें पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए जो रैंक होगा ए का वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब रैंक बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए तभी पॉसिबल होगा जब आपका मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओके, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये मैं उल्टा बोल गया। हम देखो यहां पे कौन सा केस देख रहे हैं, ध्यान से देखो। हम केस देख रहे हैं वो जिसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका कौन सा केस बनेगा, जिसमें जिसमें जो रैंक होगा मैट्रिक्स ए का वो क्या होगा, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो वो तभी बनेगा जब जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा,
जीरो के बराबर हो जाएगा। और जीरो के बराबर अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसको क्या बोला जाता है, ये हमने देखा था इनवर्स वाली क्लास में, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसी क्वेश्चन को हम चेंज भी कर सकते हैं अगर गेट में ऐसा बोले, ठीक है, गेट में अभी इस केस के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इसमें कब करेक्ट होगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में कैसे चेंज ला सकते हैं। ओके, यहां पे देखो, अगर ऐसा बोलता a system of equation represented by x is equal to 0 where x is a column of unknown and a is a matrix containing coefficients has only trivial solution when a is, has only trivial solution, अगर ऐसा लिखा होता has only ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ये जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज जीरो सॉल्यूशन। वो तभी पॉसिबल होता है जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाया जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट जीरो होगा, क्योंकि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए। जब भी क्वेश्चन में ऐसा देखे लिखा हुआ है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है वो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले केस की, जिसमें डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, जीरो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। ओके, तो किसी भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैं आपको बोलूं कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो आंख बंद करके हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो सेट कर देंगे। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ? चलो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था, फिर से देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो, इधर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें दो इक्वेशन है, दो अननोन है, x1 x2, उसको ऑलरेडी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ये अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है a, ये अननोन मैट्रिक्स है x, और ये अपना मैट्रिक्स o नल मैट्रिक्स। देखो क्या बोला है, द इक्वेशंस, ओके, द इक्वेशन, दिस इक्वेशन has no solution, multiple solutions, non-zero unique solution, only trivial और zero solution। सबसे पहली बात मुझे बताना, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस? तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स क्या है मैट्रिक्स में, जीरो, ये ओ नहीं है, ये जीरो जीरो, इस मैट्रिक्स को हम ओ बोलते हैं। ओके, तो जैसे ही होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसमें दे दिया तो दो केस तो एक्सक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कौन कौन से? नो सॉल्यूशन वाला और एक से ज्यादा सॉल्यूशन वाला। एक से ज्यादा मतलब अगर कोई भी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें, या तो इसका एक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ओके, एक और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो जैसे ही होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला तो हमने दो केस तो ऑलरेडी हमने निकाल दिए। कौन कौन सा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही है, जो कि होता है ट्रिवियल और जीरो सॉल्यूशन। ओके, फिर सी में क्या बोला है? नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन ये भी पॉसिबल नहीं है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस आएगा तो वो तभी आएगा जब ओनली ट्रिवियल और जीरो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता। तो कभी भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में कभी भी नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जीरो सॉल्यूशन होगा। ओके, आई इतनी बात समझ में? अभी आती है बारी बी और डी की। बी में बोला है मल्टीपल सॉल्यूशंस। मल्टीपल सॉल्यूशंस का मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और डी में क्या बोला है? ओनली ट्रिवियल, मतलब जीरो सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसके ही पहले वाले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो कि यहां पे है, जिसका ऑर्डर 2 है, अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो मतलब मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में हमेशा क्या होगा? ट्रिवियल और जीरो सॉल्यूशन। तो हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 - 2 1 - 1। ओके, यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। थ्योरी तो आपको मैंने पूरी बता दी। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है बेटा? 2 - 2 1 - 1। इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट क्या होगा? -2 + 2 डेट इज जीरो। तो डिटरमिनेंट क्या आया? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जीरो। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, क्लियर हुआ ये बात? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस।
ठीक है, या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस। ओके, मल्टीपल सॉल्यूशंस। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये आपका ऑप्शन बी आएगा, मल्टीपल सॉल्यूशन। समझ में आई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम लीक का ही क्वेश्चन है। ओके, कलर चेंज कर देता हूं, नहीं वही कलर ठीक था। ओके, ये सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। देखो क्या बोला है, कंसीडर अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू के टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ओके, एंड वेक्टर एक्स इज इक्वल टू x1 x2। ओके, तो अगर कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स को हम वेक्टर भी बोलते हैं। ओके, x इज इक्वल टू x1 x2, इसमें दो अननोन्स है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x इज इक्वल टू o हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है उसको समझो। हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x इज इक्वल टू o, a दिया गया है, x दिया गया है, अपना मैट्रिक्स a क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जिसमें k अननोन है। तो इसने बोला है अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या मल्टीपल सॉल्यूशन है या ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इस टाइप के मतलब यहां पे चीजें फ्रेम की जा सकती है। ओके, अगर इसमें ऐसा बोलता हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो भी यही बात होती, हैज मल्टीपल सॉल्यूशंस तो भी ये बात होती, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो भी यही बात होगी। ओके, आई इतनी बात समझ में? इसने क्या बोला है, के की कितनी डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब के की कितनी डिफरेंट वैल्यूज के लिए, के की कितनी डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये सिस्टम आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दे सकता है। ओके, चलिए यहां पे देखते हैं। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है मतलब नॉन ट्रिवियल वाला केस है, मतलब नॉन जीरो वाला केस है, उस केस में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। ओके, क्या है मैट्रिक्स, देखते हैं मैट्रिक्स क्या है अपना, के टू के। ओके, के टू के, फिर क्या है के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के, और ये है के स्क्वायर डेट इज इक्वल टू जीरो। इसका डिटरमिनेंट निकालो, के इंटू के स्क्वायर क्या होगा, के क्यूब होगा माइनस 2k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर माइनस के क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ओके, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, इसके मतलब 3 रूट्स होंगे। ओके, चलिए यहां पे हम निकालते हैं। तो इसको में से के स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, 2 माइनस के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे के की 3 वैल्यू लिखेंगे हम, के इज इक्वल टू 0, 0, 2। ओके, 0, 2, क्योंकि थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 3 रूट्स। ओके, और वो देखिए क्योंकि के स्क्वायर बराबर 0, तो हम ऐसा हो अगर के स्क्वायर बराबर 0 तो उसको ऐसा लिखते हैं के की मतलब के ऐसा हम बोलेंगे कि दो, मतलब जब रूट्स लिखते हैं, ओके, जब भी पॉलिनोमियल के रूट्स लिखते हैं, जैसे मैंने बोला आपको लेटस से कैसे आपको बताऊं, जैसे कि मतलब के स्क्वायर बराबर 0। ओके, के स्क्वायर बराबर, ये कब 0 होगा, जब के स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा या 2 माइनस के इज इक्वल टू 0 होगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उस केस में हमें पता है कि यहाँ पे एक ही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, डेट इज जीरो। ओके, जीरो, के इज इक्वल टू 0 रखोगे तो के स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम ऐसे रूट्स लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको दो रूट्स एज ए 2 रूट्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए हम लिखेंगे 0, और इसका 2। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ? लेकिन यहां पे देखो 3 वैल्यू आई के की, 0, 0, 2, लेकिन इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो अलग अलग तो 2 ही वैल्यूज हैं, एक 0 होगा एक 2 होगा। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट वैल्यूज, नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितना होगा, एक 2 और एक 0 मतलब 2। ओके, हमें के की वैल्यू नहीं पूछी है, कितने डिफरेंट के वैल्यूज के लिए ये सिस्टम हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा, ये पूछा गया है। तो एक कि अगर k बराबर 2 रखोगे तो भी इस सिस्टम में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, और k बराबर 0 रखोगे तो भी इस सिस्टम में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ ये बात? यहां तक आइडिया क्लियर है ना आपको? एक बार मुझे बता दो बेटा, यहां तक सारा अब हमारा आइडिया क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो यहां पे मैंने पूरा आपको क्रक्स बता दिया होमोजीनियस सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशंस का। ओके, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात अभी? ओके, ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम कल से स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं 3 से 4 लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए गेट में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आए। अगर एक बार ये समझ लोगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो नॉन होमोजीनियस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ओके बच्चों, तो इस सेशन को हम यहीं पे बच्चों एंड करते हैं। फिर से मैं मिलूंगा परसों नॉन होमोजी परसों नहीं, कल ही आएगा ना आपका दूसरा क्लास, तो कल मैं आपके साथ मिलूंगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन के साथ। तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपके पास अगर पीवाईक्यू की बुक नहीं है, तो आप जेनिक एजुकेशन की पीवाईक्यू बुक परचेस कर सकते हो, विच इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द मार्केट। और फिर साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलो। ओके, तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर से मैं मिलूंगा कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।